दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब हम लैपटॉप के जो फर्स्ट क्लास जब देते हैं, जब हमारे चीप लेवल के ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो हमारे जो लैपटॉप होते हैं उसके मदरबोर्ड में आपका जो डीसी कनेक्टर होता है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट को लैपटॉप कनेक्टर के बारे में डिटेल्स पता चल जाए और वहीं से पावर देते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हमारे जो अभी लेटेस्ट जो मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप के भी कनेक्टर आते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। किसी में 5 पिन होता है, किसी में 10 पिन होता है, किसी में अलग अलग पिन दिया हुआ रहता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। तो उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग करते भी होंगे और अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आज आप इस हमारे वीडियो को देख करके आपके जो भी कंफ्यूजन कनेक्टर से रिलेटेड होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डीसी कनेक्टर का फुल डिटेल्स वीडियो रहेगा और इसमें हमारा सारा ये तैयार किया हुआ है डायग्राम। और जो हमारा नॉर्मल जो चार्जिंग पोर्ट होता है जो अधिकतर आपको लैपटॉप में दिखने को मिलता होगा, जैसे एचपी हो गया, डेल हो गया, आसूस हो गया, और जो पुराने जो लैपटॉप आते थे उसमें जो आपको मिलता होगा वो गोल सर्कल होता है और एक अलग से पतला सा अंदर में भी आपको मिलेगा। ये नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट होता है जो सबसे ज़्यादा आपको मिलता है। उसके बाद एक हमारा आता है यूएसबी टाइप पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट आता है जो इस तरह का होता है, जो बीच में हमारे एक और पॉइंट मिलता है और साइड से इस तरह से दिखने को मिलता है। और एक हमारा ये आता है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो हमारा एप्पल के जो मैकबुक होता है उसमें मिलता है। और एक मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट भी आपके बोर्ड में आने लगा, ये भी हमारा एप्पल के बोर्ड में मिलता है। तो इस टाइप के तो चार्जिंग पोर्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो उसके जब मदरबोर्ड को जब ओपन करते हैं, जैसे कि ये हमारे मदरबोर्ड हो गया, तो जब हम इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक कनेक्टर। ये हमारा कनेक्टर है, तो इसमें अलग अलग पिन है। तो जब हम इसको रिपेयर करने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हमको ये पता करना होता है कि हमारे पॉजिटिव का कौन सा है और नेगेटिव का कौन सा है और कौन हमारा ये चार्जिंग को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। तो ये सारे डिटेल हम आपको यहाँ पे बताएंगे। देखिए ये जो हमारा है ये हमारा पिन है और ये भी पिन है, ये पिन है। तो कुछ जो बोर्ड होते हैं उसमें से हमारा 4 पिन मिलता है, 4 पिन मिलता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हमारा 4 पिन है, इसको हम मिला दिए ताकि दो पिन, एक 2 पिन ग्राउंड हो जाएगा और 2 पिन हमारा पॉजिटिव को हो जाएगा, जिसके लिए हमने 19 वोल्ट लिखा है, क्योंकि लगभग जो लैपटॉप होते हैं उसको 19 वोल्ट, 19.5 वोल्ट, 20 वोल्ट, 21 वोल्ट, 17 वोल्ट, 18 वोल्ट पे ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, उतने वोल्ट इसको ऑन होने के लिए चाहिए होता है। तो ये हमारा 2 पिन अलग अलग जो लैपटॉप के बोर्ड होते हैं उसमें अलग अलग पिन भी होता है। तो अभी जो हमने आपको ये बोर्ड दिखाया इसमें हमारा कितना पिन है, तो इसमें हमारा 5 पिन है। तो अगर 5 पिन वाला मिलता है तो ये हमारा इस कनेक्टर में मिल रहा है। जैसे कि ये कनेक्टर आपको दिख रहा है तो इसमें 2 और 2 4 और एक यहाँ बीच में दिख रहा है। तो 2 हमारा ग्राउंड हो गया और 2 हमारा 19 वोल्ट मतलब पॉजिटिव हो गया, और एक हमारा जो बीच वाला बच गया ये हमारा PSID है। इसका मतलब ये होता है PSID के पावर सिग्नल आइडेंटिफिकेशन। कभी कभी आप ये देखते होंगे कि किसी दूसरे लैपटॉप वाले चार्जर को आप अपने लैपटॉप में अगर लगाते होंगे तो एक एरर शो करता है नोटिफिकेशन में। वो हमारा ये PSID से आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये हमारे लैपटॉप के लिए कंपैटिबल चार्जर नहीं है। इसी ये जो आपको ये दिख रहा है यहीं से वो आइडेंटिफाई कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये चार्जर हमारे लिए नहीं है और आपको एक एरर शो कर देता है। कभी कभी वो डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो आप जब बोर्ड रिपेयर करते हैं, जब इसके सेक्शन पढ़ाया जाता है तो उस टाइम हम आपको बताते हैं कि अगर PSID का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसे कैसे सॉर्ट डाउन कर सकते हैं। अब एक और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी हमारे पास कनेक्टर है। इसमें क्या होगा कि 2 पिन, इसमें भी 19 वोल्ट है जो पॉजिटिव है, 2 पिन ग्राउंड है, लेकिन साइड वाला पिन हमारा एक PSID है जो कि पावर सिग्नल आइडेंटिफिकेशन के लिए एक कनेक्टर दिया हुआ होता है। तो ये हमारा जो कनेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये इस तरीके से काम करता है। अलग अलग पिन का अलग अलग काम होता है।
तो मिनिमम कम से कम तो 2 पिन होगा ही। 2 पिन से अधिक भी हो सकता है लेकिन 2 पिन से कम नहीं होता है। बहुत रेयर केस में एक पिन हमारा पॉजिटिव का होता है और एक पिन नेगेटिव होता है, नहीं तो हमेशा हमारा 2 पिन पॉजिटिव और 2 पिन नेगेटिव। अगर 5 पिन दिया हुआ है तो उसमें से 2 हो गया पॉजिटिव और 2 नेगेटिव और एक हमारा PSID के लिए दिया हुआ होता है। और अगर किसी किसी बोर्ड में अगर 5 पिन से अधिक होता है तो उसके लिए, अगर 5 पिन से अधिक होता है तो उसके लिए हमारा क्या, उस पिन का क्या रिक्वायरमेंट होता है ये हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा है 6 पिन का। तो 6 पिन में हमारा एक नोट कनेक्टेड भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 ग्राउंड हो और 2 हमारा पॉजिटिव का हो, एक PSID है। तो अलग अलग डायग्राम को हम बनाएं ताकि अलग अलग मदरबोर्ड में जो हमारा पिन डिटेल्स दिया होता है उसे आपको समझा सके, इसीलिए हमने अलग अलग मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग हमने पिन डिटेल्स को बना रखा है। और आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 3 पिन करके है। तो 3 पिन हमारा पॉजिटिव हो गया, 3 पिन हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा पॉजिटिव हो गया और एक पिन हमारा PSID हो गया। और इसमें देखेंगे तो 2 पिन हमारा पॉजिटिव हो गया, एक पिन हमारा नॉट कनेक्टेड है, ये कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, और ये हमारा PSID हो गया और 2 पिन हमारा ग्राउंड से टच, ये ग्राउंड के लिए हो गया। और यहाँ पे आपको अगर PSID में अगर उसका फुल फॉर्म लिखना है तो PSID का फुल फॉर्म ये होता है एडेप्टर ID का। और कोई में अगर आगे अभी जो लेटेस्ट के जो बोर्ड आ रहे हैं उसमें हमारा एडेप्टर ID भी आइडेंटिफिकेशन भी करता है, तो उस बोर्ड में आपको एडेप्टर ID का भी सिग्नल जाता है और वो आपको एरर भी देखने को मिलता है। बहुत सारे जो लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं उसमें ये प्रॉब्लम भी आता है। तो अगर और भी लेटेस्ट बोर्ड में जाएंगे तो और ज़्यादा पिन हमको मिलता है, जिसमें से हमारे 3 पिन या फिर 4 पिन नीचे और ऊपर में बना हुआ रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक पिन जो हमारा होता है ये हमारे AC इन का LED, जैसे हम एडेप्टर को लगाते हैं तो हमारा AC इन का एक LED ग्लो करता है, तो वो एक कनेक्टेड रहता है, एक हमारा नॉन कनेक्टेड भी हो सकता है और एक NC भी होता है, एक कनेक्टेड भी हो सकता है और नॉन कनेक्टेड भी हो सकता है। और बाकी के ये 2 कनेक्टर जो हमारा होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है और एक हमारा एक ग्राउंड होता है, जैसे कि ये हमारा ग्राउंड भी हो सकता है और नॉट कनेक्टेड भी हो सकता है। ये हमारा PSID के लिए होता है और ये हमारा नॉन कनेक्टेड होता है। अगर आपके जो भी बोर्ड है अगर उसमें आपका 8 पिन का मिल रहा है तो आपका इस तरह का डायग्राम मैच कर सकता है। वो जब हम सर्किट को पढ़ाते हैं तो उस टाइम आपको ये पता चल जाता है, जो मल्टीमीटर होता है उससे हम इसको टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि कौन से हमारे नॉन कनेक्टेड है, कौन से हमारे पॉजिटिव है और कौन से हमारे ग्राउंड है। ये सारे डिटेल्स आपको जब मल्टीमीटर से हम इसका टेस्टिंग करते हैं तभी हम ये कंफर्म कर पाते हैं कि कौन सा हमारा पिन ग्राउंड से कनेक्ट है, कौन हमारा पॉजिटिव है, कौन हमारा PSID है, कौन हमारा LED के लिए कनेक्टेड है। तो ये अभी आपको डायग्राम में कंफर्म नहीं हो पाता है, हम बोर्ड से ऐसे देख करके नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब मल्टीमीटर से जब इसका टेस्टिंग करते हैं तो ये हमारा कंफर्म हो जाता है कि कौन से पिन के लिए पिन डिटेल्स क्या है। तो अलग अलग जो डायग्राम बना है वो अलग अलग बोर्ड के अकॉर्डिंग ये डायग्राम मैच करता है, इसीलिए हमने अलग अलग डायग्राम बना करके समझाने के लिए इसे प्रिपेयर किए हैं। अब इसके बाद आपको एक और ये डायग्राम देखने को मिल रहा होगा, ये कुछ और ही अलग है। तो इसमें भी हमारा AC इनका एक LED के लिए दिया हुआ रहता है, एक चार्जिंग LED के लिए। अगर चार्जिंग फुल हो जाता है तो एक आपको दिखता होगा कि एक LED ग्लो करने लगता है, जैसे कभी येलो हो जाता है, पहले व्हाइट जल रहा था अब येलो हो गया। तो उसके लिए ये अलग से हमारा पिन दिया हुआ होता है, PSID के लिए दिया हुआ होता है, कुछ नॉन कनेक्टेड होता है, एक हमारा ग्राउंड तो होता ही है और एक पॉजिटिव तो होता ही है। ये तो 2 हमारा तो होता ही है सभी बोर्ड में, जो एक पॉजिटिव और एक ग्राउंड, ये तो मिलेगा ही। उसके बाद अगर PSID बहुत सारे अभी जो लेटेस्ट बोर्ड आ रहे हैं उसमें तो आपको मिलेगा ही, और एडेप्टर ID भी मिल सकता है। तो ये डायग्राम से हम कंप्लीट करवाते हैं ताकि आपको कनेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगर ये डायग्राम को पूरा कंप्लीट हम क्लास में करवा देते हैं तो उसके बाद कोई डाउट नहीं रहता है, क्योंकि जो हमारे कनेक्टर होते हैं
इसमें किसी में 5 पिन होता है, किसी में 6 पिन होता है, किसी में 8 पिन होता है, किसी में एक साइड से ही रहता है, किसी में दोनों साइड से रहता है। तो इसके टेस्टिंग भी करवा देते हैं और डायग्राम से पहले थ्योरी में पढ़ा भी देते हैं ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। हमारा लैपटॉप के जो रिपेयरिंग का क्लास होता है उसमें फर्स्ट क्लास हमारा एडाप्टर के लिए ही होता है। बेसिकली इसी के लिए ही ये फर्स्ट क्लासेस हमारा होता है। अगर आप भी लैपटॉप डेस्कटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में अलग अलग कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि मोबाइल प्रिंटर और DCA ADCA और आपका इंटरनेट कैफे के लिए जो ऑनलाइन सर्विसेज के लिए जो कोर्सेज होते हैं वो भी अवेलेबल है। तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके और सारे डिटेल्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं।